हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास में हम भारत के अंतिम वायसराय यानी जो भारत का जो सबसे लास्ट वायसराय है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? आपका लॉर्ड माउंटबेटन। तो हम लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में पढ़ेंगे। तो उन्होंने अपने जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने तो उन्होंने कौन कौन सी नीति घोषणाएं क्या है शुरुआत की, कौन कौन सी योजनाएं लागू किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 तक भारत के वायसराय। कब से कब तक थे? सिर्फ एक साल तक थे, क्योंकि भारत के अंतिम वायसराय थे ना। तो लॉर्ड माउंटबेटन कार्यकाल कब था? 21 फरवरी 1947 से 21 जून 1948 ईस्वी के मध्य तक ये भारत के वायसराय के पद पे थे। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के क्या है, लॉर्ड माउंट, जैसे मैंने आपको बताया, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे ना, थे। और अंतिम वायसराय और गवर्नर जनरल भी थे ना, क्या अंतिम वायसराय और गवर्नर जनरल भी थे। उसके बाद 20 फरवरी 1947 को, कब भाई? 20 फरवरी 1947 को क्या है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किस कौन थे उस समय? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने क्या घोषणा की? क्लीमेंट ने घोषणा की जिसमें उन्होंने कहा था कि 1948, ये जो डेट है ना, 30 जून 1948 तक भारत की सत्ता हम किसके हाथों में सौंप देंगे? भारतीय लोगों के हाथों में सौंप देंगे। और इसकी घोषणा के बाद क्या वेवेल के स्थान पर, इससे पहले कौन थे माउंटबेटन के पहले वायसराय? जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बन के आए तो उस समय क्या हुआ? 1947 के मध्य 20 मार्च से अप्रैल 1947 के मध्य देश में क्या है, बहुत हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे ना, दंगे हुए। और सबसे अधिक दंगे कहाँ हुए? लाहौर। लाहौर कहाँ है आपका? पाकिस्तान। लाहौर, रावलपिंडी, रावलपिंडी भी कहाँ है? पाकिस्तान। और क्या? मुल्तान। मुल्तान कहाँ है? मुल्तान आपका पाकिस्तान में, मुल्तान में हुए थे सबसे अधिक दंगे। तो लॉर्ड माउंटबेटन को 21 फरवरी 1947 को भारत का वायसराय बनाया गया था। कब बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय? 21 फरवरी 1947 को भारत का वायसराय बनाया गया था ना। लेकिन माउंटबेटन जो क्या है, 23 से 24 मार्च 1947 को इंग्लैंड से भारत आ गए। कहां से आए? इंग्लैंड से भारत आए और वायसराय का पद का कार्यभार संभाला। तथा देश में जब लॉर्ड माउंटबेटन इंग्लैंड से भारत आए तो उसमें भारत में सबसे ज्यादा दंगे होते, किन के बीच हो रहे थे? हिंदू और मुस्लिम के बीच क्या है, बहुत अत्यधिक दंगे हो रहे थे ना। हिंदू मुस्लिम दंगों का जायजा लिया, लेकिन दंगों को रोकने में क्या है, इन दंगों को रोकने में लॉर्ड माउंटबेटन क्या है, असफल और नाकामयाब रहे ना। उसके बाद 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने, कब भाई? 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान क्या है दिवस के रूप में, पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की नीतियों का प्रबल विरोध किया। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, मुस्लिम लीग ने क्या है, बहुत अत्यधिक जो कांग्रेस की नीतियों का क्या प्रबल विरोध किया। यानी हम कांग्रेस की बातों को नहीं मानेंगे, ये सब क्या है, प्रबल विरोध हो रहे थे। जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर इंग्लैंड से भारत आए तो हिंदू मुस्लिम में काफी दंगे हो रहे थे। ओके। उसके बाद 3 जून 1947 के, देखिए 3 जून 1947 को माउंटबेटन के द्वारा क्या है, रेडियो में एक रेडियो के माध्यम से एक योजना की घोषणा की। देखिए, अब लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या घोषणा की, वो भी कौन से डेट को, ईयर को? 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या है, रेडियो के माध्यम से एक योजना की क्या है, घोषणा की ना। कौन सी योजना थी देखते हैं, जिसे माउंटबेटन क्या है योजना के नाम से जाता है। इस योजना को किसके नाम से जाता है? माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। देखिए, अब जो माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान, यानी जो लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने समय कौन कौन से योजना के प्रावधान रखे, वो है प्रमुख। पहला, भारत को, अब देखिए माउंटबेटन ने क्या है, जब वायसराय बने तो उन्होंने क्या, भारत को दो भागों में बांट दिया। एक है भारत और दूसरा है पाकिस्तान। यानी भारत को दो भागों में बांट दिया गया, एक भारत और पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान में बांटा जाएगा, ये घोषणा की ना। क्या घोषणा की? भारत को दो भागों, भारत तथा पाकिस्तान में बांटा जाएगा। क्योंकि मुस्लिम लीग ने, देखिए अब इसमें क्या, मुस्लिम लीग ने अपनी मांग तेज कर दी और देश के अंदर क्या, हिंदू मुस्लिम दंगे भी बहुत तेजी से हो रहे थे। कुछ जिलों में, आप देखिए, कुछ जिलों में जनमत संग्रह, यानी कुछ जिलों में जनमत संग्रह, यानी जो जनता के द्वारा कुछ संग्रह करवा के उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा।
तीसरा है एक सीमा आयोग बनाया जाएगा, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा बनाया जाएगा। किसके बीच? भारत पर, जिसका कार्य क्या होगा? सिर्फ सीमा निर्धारित करना है ना, कि किन्हीं दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करना था। देशी रियासतों से अंग्रेजी सत्ता, अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है कि देशी जो आपका मध्य भारत हो गया, तो देशी रियासतों के मध्य क्या है? अंग्रेजी सत्ता। ये आपका अंग्रेजी सत्ता क्या है? 15 अगस्त 1947 तक हटा ली जाएगी। किसके मध्य? देशी रियासतों के मध्य क्या? अंग्रेजी सत्ता 15 अगस्त 1947 के तक क्या हटा ली जाएगी। उसके बाद माउंटबेटन योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया था। अब जो ये माउंटबेटन ने जो अपनी योजना प्रस्तुत की थी ना भारत और पाकिस्तान को अलग करने की, तो क्या है, इसको क्या मुस्लिम लीग के क्या जो हिंदू और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या है स्वीकार कर लिया था। ये देखिए क्या है, दोनों ने स्वीकार किया था। कांग्रेस माउंटबेटन योजना को कांग्रेस तथा किसके बीच था? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई भारत और पाकिस्तान को अलग अलग किया जाए। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में, कब भाई? 14 जून 1947 को कांग्रेस की क्या है महासमिति की बैठक में माउंटबेटन, ये आपका जो माउंटबेटन योजना ने जो प्रस्तुत की थी ना घोषणा को स्वीकार किया गया। और इसका विरोध किसने किया? सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था कि भाई जो आपका माउंटबेटन योजना पास नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या जब माउंटबेटन ने अपनी योजना जो प्रस्तुत की, तो कांग्रेस की महासमिति बैठक में सिर्फ एक ही ने आवाज उठाई, वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या है इसका विरोध किया था ना। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को शाम को महात्मा गांधी की हत्या एक हिंदूवादी नेता, कौन थे आपका? नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई। महात्मा गांधी की हत्या के बाद, देखिए महात्मा गांधी की हत्या के बाद क्या है, नाथूराम गोडसे और क्या है दामोदर सावरकर, शंकर किस्तैया, दिगंबर बांगड़े, गोपाल गोडसे, मदन लाल पाहुआ, विष्णु रामकृष्ण करकरे और नारायण आप्टे को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन सबको क्या गिरफ्तार कर लिया गया। और बाद में क्या वीर सावरकर, शंकर किस्तैया, दिगंबर बांगड़े को क्या है सबूत न मिलने पर छोड़ दिया गया। तो ये थे कुछ महात्मा गांधी के उस समय हत्या के बाद इन सबको छोड़ दिया गया था। सिर्फ नाथूराम गोडसे, दामोदर सावरकर, शंकर किस्ते, दिगंबर जांगड़े और क्या है गोपाल गोडसे, मदन लाल पहुआ, विष्णु रामकृष्ण और नारायण आप्टे को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद जो लॉर्ड माउंटबेटन के वायसराय के पद पे रहती पंजाब एवं बंगाल का विभाजन हेतु क्या है रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया। फिर 21 जून 1948 को, कब भाई? 21 जून 1948 को माउंटबेटन का कार्यकाल समाप्त हो गया और वो वापस इंग्लैंड चले गए। तो ये था हमारे जो अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। तीनों इस फैक्ट में सिर्फ दो चीज इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या भारत और पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया, लॉर्ड माउंटबेटन ने। और जो कांग्रेस और हिंदू मुस्लिम लीग के बीच क्या है बहुत यह समिति हुई कि इनको दो भागों में बांटा जाए, भारत और पाकिस्तान। और जब ये लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए, तो भारत के अधिकतर जगहों में क्या हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे थे, जिनको क्या है लॉर्ड माउंटबेटन क्या है रोकने में, इन दंगों को रोकने में असफल और नाकामयाब रहे। तो और क्या हुआ? फिर क्या हुआ? 30 जनवरी 1947 की शाम को महात्मा गांधी की क्या है हत्या एक हिंदूवादी राष्ट्र नेता, कौन थे भाई? नाथूराम गोडसे ने उनकी क्या प्रार्थना सभा से वापस आते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो नाथूराम गोडसे को तो फांसी हो गया, और जो इनके साथ कुछ उनके जो साथी थे उनको क्या है गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ओके, बस आज की क्लास में बस इतने ही। ओके, थैंक यू सो मच।